भगवत धर्मानुरागियों, एक बार पुनः हम सभी रामचरितमानस सरोवर में भगवान के हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड की चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। किष्किंधा कांड एक तरह से कहा जाए तो ये खोज का कांड है। खोज का कांड का अभिप्राय यह है कि भगवान रहते कहाँ हैं? हृदय में। और भगवान को खोजने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें हृदय की यात्रा करनी होगी। इसलिए इस कांड को खोज का भी कांड है। कहा जाता है कि माता सीता के लिए, जगत जननी पारंबा के लिए यही से खोज प्रारंभ हुई थी। इसलिए इस कांड को खोज कांड के रूप में भी हम सब लेते हैं। चर्चा होगी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। इस चर्चा में कुछ क्लिष्ट बातें आएंगी जिसे आपको अपने ऊपर समझने की ज़रूरत है। अगर उस चर्चा के साथ में आप जुड़ना चाहें तो ऐसी चर्चा करूं, अथवा कथा के रूप में आगे की यात्रा करूं। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि गुरु का परम कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को एन केन प्रकार से परमात्मा के साथ जोड़ने का उपक्रम करे। मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीर्थाटन साधन समुदायी जोग जप जप तप निपुनाई। ये सब जितने भी हैं सबकर साधन, जितना ये साधन है हरि भगत, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सब जितना बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, नाना प्रकार के दृष्टांत देने की चर्चा होती है। कभी कभी होता क्या है कि दृष्टांत देना या उसकी लीला करके दिखाना, मंचन करना, तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बुद्धि, मन, विचार रखते हैं। तो कुछ लोग उसको अपने तरीके से उसको समझने लगते हैं। तो समस्या इस बात की होती है कि हम बताएं कुछ और आप समझ लें कुछ और। जैसे आपने कभी देखा है, एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। हमारे परम आराध्य ठाकुर जी के लिए लोग कहते हैं कि वस्त्र चुराते थे, चिरहरण की लीला दिखाते हैं, महारास की चर्चा करते हैं। सुखदेव जी स्वामी ने जब यह लीला प्रारंभ करी, महर्षि वेदव्यास के द्वारा ये लीला है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसका उन्होंने मंचन किया तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो भी चीज़ें हैं यह बाहर की दृष्टि में नहीं है, ये सब चीज़ें अंदर की दृष्टि में हैं। लेकिन मंचन करने हेतु यदि हम उसको उदाहरण देंगे तो सामान्य जनमानस उस उदाहरण को किस रूप में लेता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कहना नहीं चाहिए, जब वो मंचन हुआ तो आजकल देखते हो कि रासलीला होती है, कोई लड़का कृष्ण बन करके गोपियों के साथ में नाचने लगता है, तो जो दूसरे मानसिकता के लोग हैं वो कहते हैं देखो इनका परमात्मा ऐसे ही नाचता था। उनकी मानसिकता में वो चीज़ नहीं घुसेगी कि ये मंचन है, इसका आशय क्या है, इस लीला को मंचन करने का अभिप्राय क्या है। आपने आज तक सच को
किसी अन्य धर्म के सच को अगर आप व्यक्त करते हैं तो आपके गले काट दिए जाते हैं। सच अगर कहा जाए उनके बारे में कि 12 साल की, 8 साल की, 6 साल की, हाँ अब वो तो आप लोग जानते ही हैं, तो गले काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच है, सच आप कह नहीं सकते, और आपका जो सच है उसे झूठा बता करके आपके ही लोगों ने उसको विकृत कर दिया। इसलिए कभी कभी जब सोचता हूँ कि चर्चा करूँ तत्व की, तो कहीं कहीं लगता है कि आपकी बुद्धि कितनी प्रखर है, आप कहाँ तक साधक हैं, कहाँ तक आप समझ पाएंगे, इसलिए पूछना पड़ता है। आपने कभी देखा है कि परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा जो हमारे आराध्य हैं, उनके द्वारा जो 700 श्लोकों का गीता का गायन किया गया, गीता बोली गई, 574 श्लोक उन्होंने अपने मुख से बोल करके समाज को, जगत को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। कहीं गीता का मंचन होता हुआ देखा है आपने? क्यों? क्योंकि उसमें तत्व की बात बताई, उसमें ज्ञान की बात बताई, उसमें योग की बात बताई है। ये उन विधर्मियों के पल्ले पड़ेगा नहीं, उसमें वो मीन मेख निकाल नहीं पाएंगे। जो हमारे सनातन धर्म के प्रति कुत्सित चिंतन करते हैं, कुत्सित भावना रखते हैं, तो वो उसके प्रति उसमें कोई कमी तो दिखेगी नहीं। और हमारे प्रभु के द्वारा जो लीला की गई, कभी भी आप ध्यान से समझिएगा कि जल्दी भगवान के द्वारा जो सुदर्शन पर्वत को उठाया गया, उसकी लीला जल्दी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन लीला कौन सी मिलेगी? चीरहरण की मिलेगी, माखन चुराने की मिलेगी, रास की मिलेगी। अब देखिए इन सब चीज़ों को, और ये करता कौन है? हमारे ही अपने अज्ञानी भाई बंधु। आप लोगों की उम्र हो गई है लगभग, सब मतलब 20, 30, 40, 50, 60, 70 वाले भी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी श्रीमद् भगवत गीता का मंचन कहीं आपने देखा है? इसीलिए कभी कभी जब मैं सत्संग में आता हूं, भावावेश में आकर के जब हम कुछ पाते हैं श्री रामचरितमानस से, तो मन करता है उड़ेल दो। लेकिन फिर ये होता है कि आप उसका आशय किस प्रकार से लेंगे, आप उसको समझेंगे किस रूप में, निर्भर तो ये करता है कि हमारे पास तो जो है हम तो उड़ेलना चाहते हैं, लेकिन आप को वह जो हम दे रहे हैं उसको पचाने की क्षमता है, उसको आप अपने पास रखने की क्षमता रखते हैं, तब तो ठीक है। अगर अपच हो गया तो क्या होगा? वॉमिटिंग कर देंगे आप, तो गंदगी फैलाएंगे। इसलिए कभी कभी इन सारी चीज़ों को कहने से पहले मैं सोचाता हूँ। तत्व की बात पूरे रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भरी पड़ी है। अभी मैं कह दूंगा कि परमात्मा की व्यवस्था बाहर क्यों देखते हो आप, तो आप वॉमिटिंग करना शुरू कर देंगे। अरे ये क्या बोलते हैं, इस तरह की चीज होगी। इसलिए बड़ा संकोच लगता है। कुछ मैं चाहता हूं कि कुछ एक साधक जब मेरे साथ बैठे 2-4 की संख्या में, जो उच्च कोटि की साधना में हो, तब उस तरह की चर्चा की जाए। जो चर्चा मेरे अंदर है, जिसको मैं करना चाहता हूं, परोसना चाहता हूं, लेकिन पाने वाला भी उसका स्वाद समझे, उसके महत्व को जाने। और नहीं तो कथाएं तो यूट्यूब पर और अन्य अन्य जगहों पर नाना प्रकार के लोगों के द्वारा नाना प्रकार तरह से बड़े बड़े अच्छे तरीके से परोसी जा रही हैं, और लोग उसे नाच करके, गा करके, पता नहीं क्या क्या करके उसे परोस रहे हैं, और लोगों को शायद वही अच्छा भी लगता है। हमारी पीड़ा कहाँ है? हमारी पीड़ा यह है कि ये सारी चीजें आपको मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम मुक्ति के मार्ग की चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वास्तविकता से आप रूबरू होइए, अपने अंदर हृदय में
जो जन्म जन्मांतर से आप नहीं झांक पाए हैं, आप उसके अंदर देखने और झांकने की क्षमता अपने अंदर प्रकट करिए, अपने अंदर लाइए। और नहीं तो राम कथा तो सबने कही। आप कोई भी, आजकल तो डेटा बहुत सस्ता हो गया है, तो हर कोई यूट्यूब पर देख लेता है। बहुत सारी राम कथा बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लोग व्यक्त करते हैं, परोसते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि क्या आप लोग चाहते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें दूं, लेकिन आप उसका भावार्थ अपने अंतर हृदय पर अपने साथ जोड़ करके देखने का प्रयास करिए, तब मैं देना चाहूँगा, अन्य जगह पर नहीं। आइए हम सब राम कथा में प्रवेश करने हेतु परमात्मा के नाम का आश्रय लें, मन को वाणी को शुद्ध करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम हो हमारे नाथ, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः
विश्वमनन्तरूपं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा।
राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गा कर तो भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, श्री हनु मां पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर,
प्रभु का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परमदत्त परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष
पूर्ण परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम सार सर्वस्य निखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतन मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड की गौरवमयी गाथा को श्रवण करें। हमारे परमाराध्य जगत नियंता जगत पालक जगदीश कि जब विशेष कृपा होती है जीव को तभी वह किष्किंधा कांड यानी हृदय के कांड को सुनने का बड़भागी होता है। विश्वास के साथ कहता हूं, मात्र 30 दोहे का ये कांड जिसने अपने अंतर हृदय में उतार लिया, विश्वास से कह रहा हूं, उसने अपने राघव सरकार को हृदय में उतार लिया। इसीलिए ये खोज का कांड है। मैंने शुरू में एक बात कही कि खोज का कांड है तो खोजना कहां है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि कोटि जन्म काशी बसे, एक दो जन्म की बात नहीं, कितना, कोटि जन्म काशी बसे मथुरा कल्प 50। और एक निमिष सरजू बसे, मात्र एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। हम करोड़ों बार इस काया रूपी काशी में आते हैं लेकिन परमात्मा से मिल नहीं पाते। कोई कोई साधक मन की साधना करते करते 50 जन्म ले लेते हैं। मन में साधक साधना करते समय मन में योग धारण करते हैं, उनको भी 50 जन्म लग जाते हैं। मथुरा कल्प 50। यहां कल्प का आशय युगों से नहीं है, जन्म से है, काया के कल्प से। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास की कोटि कल्प काशी बसे। करोड़ों कल्प यानी करोड़ों जन्मों तक आप स्थूल साधना करते रहें, मुक्त नहीं हो सकते। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो वास्तविकता है इसको सुनने के लिए आपका कलेजा होना चाहिए। आप करोड़ों जन्म लग जाएंगे, आपको स्थूल साधना करिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां भटकना हो भटकिए। 50 जन्म लग जाएंगे, आप योग साधना करते रहिए। योगी लोग क्या करते हैं, ब्रह्मरंध्र में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, मन को वहीं ले जाकर के टिकाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मथुरा कल्प 50 जन्म लग जाएंगे तब जाकर के भगवान मिल पाए। लेकिन एक निमिष सरजू बसे, एक निमिष खाली, यदि श्वास पर श्वास के साथ की साधना हो गई
एक बार। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में भी बोले हैं। बारक नाम जपा जग जेई, बारक नाम होहि तरन तारन नर तेई, होई तरन। अब आप विचार करिए कि जिस चीज को हम कह रहे हैं कितने के गले से उतरेगी नहीं। इसका मतलब कि स्थूल पूजा व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है। क्या ध्यान करना व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसमें समय लग सकता है परमात्मा से मिलने में। लेकिन एक निमिष यदि वैखरी मध्यमा पश्यंती ये सध गया तो परा में प्रवेश करने के लिए खाली एक निमिष एक श्वास काफी है उस प्रियतम से मेल कराने के लिए। एक श्वास। और जब प्रियतम से मेल हो जाएगा तो क्या होगा? तो मन जो है निर्मल हो जाएगा। और वहां पे कबीरदास जी चिल्ला करके कहेंगे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। देखिए, ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं ये ठीक उसी प्रकार से है कि स्वादहीन चर्चा है, उतरेगी नहीं मन में। आपको क्या चाहिए? आपकी मन की स्थिति, आपके विचार की स्थिति स्वाद चाहती है। हमेशा खट्टा मीठा तीखा जब तक नहीं रहेगा तब तक आप कहेंगे कैसी सब्जी बनी है, बेकार है। जबकि संत कहते हैं, संत सूखी भौरिया खाब त जमपुर में बांधा न जाब, सूखी भौरिया। इसका आशय क्या है? भौरिया का मतलब यह नहीं है कि आप बाटी चोखा की बात है कि रोटी सब्जी की जगह पर आपको भौरिया मिल जाए और सूखा नमक लगा के खा लोगे। इसका आशय है ये जो साधना है सूक्ष्म की, स्वादहीन साधना है, जिसे हर गुरु अपने उच्च कोटि का जो उच्च कोटि स्तर का जो गुरु है वही सबकी बात नहीं कर रहा, अपने शिष्य को पवाना चाहता है, उस भौरिया को खिलाना चाहता है। वो चाहता है कि माया के प्रपंच से यदि निकलना है तो तुम्हें इस साधना के साथ जुड़ना होगा। और एक बात कहूं, ये जो माया है ना, मैं तय तोर तोर तय जही बस कीन्हे जीव निकाया, ये जहां आप स्वाद खोजे वहां आपको पटकनी दे देगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कांड है किष्किंधा कांड, ये खोज का कांड है। हमारे ठाकुर जी अपने भैया, छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में ऋषिमुख पर्वत पर हैं, तलहटी में हैं। आप सब जानते हैं कि जहां संतों की वाणी मूक हो जाए, यानी संत बोलते बोलते शांत हो जाएं,
सत्संग की वह उच्चतम अवस्था है जब शब्द बोलने के लिए ना रह जाए, तो हमारे ठाकुर वहीं खींचे चले आते हैं। लेकिन कब? जब जीवन में वैराग्य रूपी हनुमान हो तब। अब अगर आप सब समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा समझाऊं कि अभी पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि जीव रूपी सुग्रीव, अगर उसकी और सूक्ष्म व्याख्या किया जाए तो आप अपने ऊपर लेकर के देखिए। एक साधक की स्थिति कैसी हो? कहा उसके अंतर हृदय में, उसके विचार में वैराग्य हो। उसके विचारों में कौन हो? वैराग्य आ जाए। राग कहते हैं संसार से लगाओ। कुछ पल के लिए वह जीवात्मा वैराग्य की स्थिति में हो। और अब सुग्रीव क्या है? तो कहा सुग्रीव जो जीवात्मा कहा जाता था, अब साधना थोड़ी और सूक्ष्म हो रही है, तो सुग्रीव का अर्थ यहां पर लिया जाएगा सूरत रूपी सुग्रीव, यानी लव रूपी सुग्रीव। यानी आपके अंतर हृदय में जब वैराग्य प्रबल हो तो प्रभु से मिलन की एक लव लग जाए, और जैसे ही प्रभु से मिलन की लव लगेगी तो वहां हनुमान का अर्थ बदल जाएगा। अभी वैराग्य रूपी हनुमान, तो जैसे ही प्रभु से मिलन की लव लगेगी उस समय हनुमान का अर्थ है जो मान अपमान से परे हो जाए, उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले साधक की स्थिति का नाम है हनुमान। यानी सूरत रूपी सुग्रीव, यानी जब हमारे अंतर हृदय में मान और सम्मान अपमान का कोई भेद न रह जाए, यानी हम उससे ऊपर उठ जाएं और हमारी सूरत, हमारी लव उस परम के साथ में एकाकार करने के लिए तत्पर हो जाए, मान सम्मान से हम परे की स्थिति में हो जाएं, तब क्या होगा? कहा ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण है। ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण उस सुग्रीव के पास आ जाएंगे। तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? कहा जो दूषित कर्म रूपी बाली है उसका संहार कर देंगे। बात समझ में आ रही है? ये बाहर की साधना नहीं है, ये कहां की है? आपके अंतर हृदय की। आपके अंतर हृदय में जब प्रभु से मिलन की उत्कट उत्कंठा का जागरण हो, लव लग जाए, सूरत लग जाए, और संसार से राग खत्म हो करके वैराग्य रूपी हनुमान की स्थिति हो, और वही हनुमान की स्थिति कैसी? कहा मान अपमान से परे की स्थिति आपकी हो जाए, तब ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण किसका संहार करने के लिए आएंगे? कहा कर्म रूपी बाली का। ये देखिए ऐसे नहीं है ये बात। अब थोड़ा सा गीता से चलो। गीता के चौथे अध्याय का श्लोक बोला जाता है हमेशा कि ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणो। ज्ञान रूपी राम ने किसको दग्ध किया? ज्ञान रूपी राम ही कर्म रूपी बाली को मारेंगे। आप समझ रहे हो ना? ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम बुधा। ये तभी संभव है जब आपके
अंतर हृदय की स्थिति, अंतर्मुखी स्थिति आपकी बाह्य प्रवृत्तियों से हट करके अंदर की तरफ की यात्रा करना शुरू करे। जब आपका लव, आपका सूरत उस श्याम सुंदर से, उस स्वरूप वाले नील सरोरुह नीलमल नीलधर श्याम कौन है जो आकाशवत है, उस परम के साथ एकाकार हो जाए तो देखा तो नहीं परम को। हमको तो अपनी सूरत को लगाने के लिए, टिकाने के लिए कुछ तो बेस चाहिए। बेस चाहिए तो बेस है, लेकिन गले नहीं पड़ेगा, गले नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि जो चर्चा चल रही है वो विचित्र है। आपको बेस चाहिए तो बेस है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास। अब आपको लगेगा ये बात कहां से आकर के कहां खड़ी हो गई, क्योंकि यही बात कहने में संकोच होता है कि घुमा फिरा करके बात, लेकिन सच यही है, ये सच है। और यह सच पूर्ण रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रमाणित भी है। यह सच साधारण सच नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि जौ बिरंची शंकर शम होई। लेकिन बात कहने में कड़वी है, कड़वी है, इसलिए समझ में कम आती है। शुरू में ही हमने कहा कि बात जो है कहने में, सुनने में और समझने में यदि फर्क होने लग जाए तो बात की जो वास्तविक स्थिति होती है वह भटकाव की स्थिति में आ जाती है। कहीं क्या गई है, सुना है आपने क्या और बुद्धि आपकी समझी, ये कड़वा है। लेकिन सत्य तो यही है कि यदि गुरु कृपा हो तो ब्रह्मा की भी औकात नहीं है। दूसरे की बात छोड़ो, जिसने सृष्टि रची है, गुरु राखई जाऊ कोप विधाता, गुरु राखई गुरु रूठे नहीं को जग त्राता, गुरु रूठे। लेकिन यह स्थिति कब, यह बात हमारी आप तक पहुंचेगी कब, जब आप बाहर देखना बंद करके अंदर की ओर देखना प्रारंभ करेंगे तब, और नहीं तो झूठी लगेगी। ये क्या किया जा रहा है, हम तो राम कथा सुनने आए थे। लेकिन सत्यता यही है कि आपका अहंकार, आपका अभिमान आपको वास्तविक स्थिति को सुनने नहीं देता, नहीं सुनने देता। आप तो कहते हैं अरे वो तो हमारे ही जैसे हैं, हाड़ मांस के,
अरे वो तो मैंने देखा है, कौन उनके में हमारे में कौन सा अंतर हो गया? अरे वो 4 ठो रामचरितमानस की चौपाई गा दिए तो गुरु हो गए और हम चेला, वो भगवान हो गए और हम ऐसे। ये क्या है? यही अहंकार, यही मान आपको परमात्मा से दूर कर देता है। संत ऐसे ही नहीं बोलते बाबा। संत कहते हैं कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, कि आया भीम होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। फिर क्या करूं? फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग फिर जाहि विधि राखै राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। भगवान की व्यवस्था को साधक की उच्चतम अवस्था, जो साधक की उच्चतम अवस्था है, उसमें भी उच्च से उच्चतम की अवस्था, जहां वह मूक हो जाए, जहां किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, जहां उससे कुछ करने की स्थिति न रह जाए, वहां पे परमात्मा की स्तुति की प्रथम पाठशाला में प्रवेश मिलता है। आप क्या समझते हैं? हनुमान जी महाराज के लिए अभी अभी हमने कहा, उनकी स्तुति करी कि ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई ज्ञानी, अरे भगवान शिव से बड़ा कौन हो सकता है? आप विचार करो ना। जिनके डमरू की एक ताल से पता नहीं कितने धुन, कितने सरगम बन गए। ओ देवाधिदेव महादेव अपने आराध्य के लिए, अपनी आराध्य की लीला में शामिल होने के लिए मान और अपमान से परे हो जाते हैं, और खुद रावण के दरबार में कहते हैं, खुद रावण के दरबार में, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, मोहिन कछु किन चाहूं निज प्रभु कर काजा, के न चाहूं। देखो एक बात कहूं, आपको तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं आप, तो आपका अंतर्मन कहता है कि कोई जुगाड़ बन जाता, शॉर्टकट मिल जाता तो हम दर्शन कर लेते हैं। अथवा कोई आपको धक्का मार देता है, अपशब्द बोल देता है, अपमानित कर देता है,
तो जो आपका मन थोड़ा बहुत भगवान की तरफ गया भी था, वह अपमान की तरफ चला जाता है। और ये तभी होता है जब हमारे सरकार कृपा करते हैं, मंदिर के प्रांगण में कोई आपको धक्का दे देता है, ये ठाकुर की कृपा हो। तब कोई आपको अपशब्द बोलता है तो समझ लेना कि ठाकुर ने कृपा करके मेरे अंतर हृदय में बैठे हुए अभिमान के लिए एक चोट मारी है कि अभी भी तेरा है, मेरे दर्शन को आया है ना, मेरे दर्शन को आया है। तो जब मेरा दर्शन करना है तो मान अपमान अभिमान है तेरे पास कि कुछ हद तक इसका तूने थोड़ा बहुत इसको कम किया है। लेकिन आप हैं, अगर किसी ने धक्का मार ही दिया या शब्द बोल दिया तो आप पलट करके जब तक दुगने बेग से उसे बोलते नहीं, उसे उसी भाषा में अपमानित नहीं करते, तब तक आप मंदिर में क्या कहूं। कुछ लोग कहते हैं अरे कोई सोर्स है क्या मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं आपसे कहता हूं कोई एक जगह तो छोड़ दो सोर्स लगाने के लिए, एक कोई जगह हो छोड़ दो और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं उस अवस्था का नहीं हूं। हम अपनी स्थिति प्रभु यदि आपसे कहें तो हमारी स्थिति तो ये है कि मैं आ तो गया हूं, मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गए। हमेशा इस भाव को अपने अंतर हृदय में लेकर के तभी मंदिर में प्रवेश करो। यदि मंदिर में आपको सुगमता से प्रभु के दर्शन हो गए तो निश्चित तौर से आपके अंतर हृदय में अहंकार आएगा। अरे हम तो वीआईपी दर्शन पा गए, हम तो अच्छा वाला दर्शन आ गया। अहंकार लुट गए आप। उस सांवरी सूरत वाले ने आपको लूट लिया चुटकी में, अहंकार आपके अंदर पैदा करके। दिल की बात बता रहा हूं, जब भी मंदिर प्रांगण में जाइए तो प्रभु से कहना, नाथ ये जितने धक्के मुझे लगेंगे ना उतने जन्म हमें नहीं लेने पड़ेंगे प्रभु, उतने जन्मों से मैं बच जाऊंगा। हे नाथ मुझे धक्के पर धक्के लगे, आपकी चरणों तक आते आते मैं गाफिल हो जाऊं, मैं गिर जाऊं। और मैं जानता हूं कि इस जगत के लोगों में वो क्षमता नहीं है कि उठा सकें, एक तू ही है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना यदि गिर भी गया हूं तो जगत से आस नहीं करता, हे जगदीश से तू मुझे उठा ले।
अपनी बाहों से बना ले। मैं प्रतीक्षा में हूं। थोड़ा लोगों को देख लो, बैठा दो। मैं प्रतीक्षा में हूं कि नाथ आपका अपना यदि हाथ वरद हस्त्र मेरे अपने ऊपर पड़ गया तो जन्मों के पाप पल भर में समाप्त हो जाएंगे प्रभु। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे संत, परम विरागी संत प्रभु के सामने खड़े हैं और भगवान से पूछा कि नाथ आप हैं कौन। अच्छा, भगवान भी बड़े विचित्र हैं। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए रंच मात्र का भी संकोच नहीं करते। आपकी थोड़ी सी हो जाए तो आप चिल्लाने लगते हो। यहां परम वीतरागी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ऐसे परम विरागी की भी परीक्षा ठाकुर ले रहे हैं और कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और कह दूं, यदि आप अपना डबल चेहरा लेकर के भगवान के सामने जाते हैं, जो आप हैं वही आप हो करके जाइए। बनावटीपन यदि आपके अंदर है तो मेरे प्रभु कहते हैं कि तू हमसे यदि बनावटीपन करता है तो तुझसे ज्यादा मैं। क्यों? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, हमारे प्रभु उमादारु ज्योतिष की नाई और सब ही नचावई। हमारे आराध्य इस जगत के लोगों को जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को नचाता है, और मेरे प्रभु भी उसी तरह से जगत को नचाते हैं। आप जानते हैं कि भगवान शिव हमारे परम आराध्य, भगवान शिव हमारे खुद नाचने के लिए एक बार प्रभु के लीला में सम्मिलित हुए थे। और इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हनुमान जी के लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु पहचान परेउ गही चरना। प्रभु को पहचाना कब? आए हैं हनुमान के रूप में लीला में शामिल होने के लिए। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हमारे और भगवान शिव के जो आराध्य हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। मेरे इष्ट देव कौन है? अयोध्या में ठाकुर जी की व्यवस्था की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, ऐसा माना जाता है। हालांकि हमारे सरकार तो सब जगह है। तो उनके किस स्वरूप की स्थापना की गई है? बाल स्वरूप की। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के इष्ट देव मम बालक रामा। इसलिए काशी से भगवान शिव का हमारे देश के जो इस कार्य को करने वाले लोग थे, उनको संदेश था कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु के किस स्वरूप का वहां पे स्थापना हो। तो कहा गया बालक के रूप का। ये प्रेरणा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में रामचरितमानस को रचने की प्रेरणा दिया। रच महेश निज मानस राखा और पाई सो समय शिवासन भाखा। तो उस भगवान ने ही प्रेरणा करके बालक के स्वरूप का वहां पे स्थापना करवाई है। क्यों? क्योंकि इष्ट देव कौन है? बालक स्वरूप में राघव सरकार है।
तो एक बार की बात है, हमारे प्रभु का अवतार तो हो गया था। रामचरित शतकोटि अपारा, रामचरित एक तो है नहीं, प्रभु के अवतार अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत अनंत जगह पर होते ही रहते हैं। तो हमारे ठाकुर जब आए, 1-2 साल के उम्र के रहे होंगे, और इष्ट देव हैं भगवान शिव के, तो भगवान शिव ने उसी समय अपना एक रूप हनुमान जी के रूप में प्रकट किया था, यानी मां अंजनी के यहाँ। तो भगवान शिव ने कहा कि चलोगे हमारे साथ, चलो इष्ट का दर्शन कर आए। हनुमान जी ने कहा हाँ जरूर चलेंगे। बोले लेकिन तुमको नाचना पड़ेगा। बोले अरे हमको नाचने नहीं आता, मैं परम विरागी हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, हम नाचने वाले। कह नहीं, अगर नाचोगे तब ठाकुर के दर्शन कर पाओगे। तो भक्त जानते हो, जो वास्तविक भक्त है उसे ठाकुर का दर्शन मिल जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए भगवान शिव हनुमान जी को लेकर के गए बंदर बना करके, और डमरू बजाया मदारी का खेल दिखाने के लिए। अब क्या, सारे लोग जुटे और खेल हो रहा है, बंदर नाच रहा है, डमरू बज रहा है। भगवान भी, हमारे ठाकुर भी निकल करके आए, 2 साल 3 साल के थे। अब निकल करके आए, अब तो देख गए कौन है परम भाई, भगवान शिव के परम राघव सरकार। तो राघव सरकार के परम कौन है? भगवान शिव। कौन पूजक कौन पूज्य, यह कहने में बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। अब तो खेल तो हुआ, बंदर खूब नाचा, लेकिन राघव सरकार अब बोले कि ये बंदर हमें चाहिए, ये बंदर हमें चाहिए। भगवान शिव ने कहा अगर बंदर हम दे देंगे तो हम फिर अपना खेल कहाँ दिखाएंगे, दाल रोटी हमारी चलनी चाहिए, अभी तो लीला है। लेकिन बात बनी नहीं। राजा दशरथ निकले, ठाकुर तो रोने लगे, नहीं मुझे बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। अब राजा दशरथ निकले और बोले मदारी से, मदारी कौन? भगवान शिव। बोले मदारी भैया जितना तुमको धन चाहिए ले लो, लेकिन ये बंदर दे दो। धीरे से कान में बंदर के भगवान शिव ने कहा कि जाओ तुम्हारा तो काम बन गया, तुम तो राघव सरकार के पास ही पास रहोगे। और ऐसा कहा जाता है कि राघव सरकार के पास बहुत दिन तक, यानी 2-3 साल तक हनुमान जी महाराज थे। वो कब बिछड़े? जब राघव सरकार को विश्वामित्र आए लेने के लिए। यूं कहिए कि वशिष्ठ जी आए पढ़ाने के लिए, तब भी गए थे, साथ में थे, साथ में बंदर को लेकर के वशिष्ठ के आश्रम में रहे। लेकिन जब विश्वामित्र आए और अब प्रभु की लीला दूसरी शुरू होनी थी, तो धीरे से इशारे में कहा कि अब आप जाकर के ऋषमुख पर्वत पर इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं आऊंगा। बीत गया समय, बहुत दिन हो गए, बदलाव हुआ। वही प्रतीक्षारत हैं हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर, और इधर राघव सरकार पहुंचे हैं। अब राघव सरकार पहुंचे तो अब प्रश्न पर प्रश्न हनुमान जी ने करना शुरू किया ब्राह्मण के वेश में कि तुम 3 देव मह कोई, नर नारायण, जो भी प्रश्न था। अंत में प्रश्न जो है अटपटा है। क्यों अटपटा है? क्योंकि जो प्रश्न एक भक्त को करना चाहिए वो भक्त नहीं कर रहा, वेश बना करके कर रहा। वेश कौन सा बनाया है? ब्राह्मण का। तो प्रश्न भी उसी तरह का। तो भगवान भी हमारे उसी तरह से उलझा रहे हैं। और भगवान ने कहा कौशले दशरथ के जाए, कौशले
हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु हम तो भैया राजा दशरथ के लड़के हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। फिर यहां क्यों आए? क्यों आए? तो यहां पर गुप्त रूप से भगवान कुछ बात कहते हैं, आप भी समझिए। भगवान कहते हैं इहां हरि निश्चर वैदेही, इहां हरि विप्र फिरत हम खोजत तेहि, विप्र फिरत। अब देखिए गुप्त रूप से भगवान कुछ और कह रहे हैं जो भक्त ही समझ सकता है। दूसरा क्या समझेगा कि यहां निश्चरों ने हमारी धर्मपत्नी का हरण कर लिया और हे विप्र मैं उन्हें खोज रहा हूं। ऐसा नहीं है, यह रामचरितमानस का अथाह समुद्र है। ध्यान से समझिएगा भगवान राम कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं इहां हरि निश्चर वैदेही, यहां 3 लोगों को खोज रहा हूं मैं। किसको? कहा पहले मैं बंदरों को खोज रहा हूं। हरि मतलब बंदर। और दूसरा किसको खोज रहा हूं? निश्चरों को खोज रहा हूं। निश्चरहीन करहु महि भुजु उठाई प्रण कीन। तो यहां दूसरा किसको खोज रहा हूं? निश्चरों को। और तीसरा सीता जी की तो खोज कर ही रहा हूं। तो यहां मैं 3 को खोज रहा हूं। एक मिल गया जो अभी ब्राह्मण के रूप में है, एक मिला। बंदर को क्यों खोज रहा हूं? क्योंकि मेरा जो अपना प्रिय है वो बंदर का रूप धारण करके आया है जगत में, इसलिए उसको खोज रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? जो मेरा अपना है इस समय मेरी लीला में शामिल होने के लिए कौन सा रूप धारण किया है? बंदर का रूप धारण करके आया है। इसलिए यहां हरि, फिर दूसरा किसको खोज रहा हूं? निश्चर। और तीसरा किसको खोज रहा हूं? वैदेही। विप्र फिरत हम खोजत तेहि। हनुमान जी समझ गए, लेकिन अभी कुछ संशय है, अभी कुछ संशय है। तो आगे वाली चौपाई में भगवान पूरा खोल देते हैं, पूरा खोल देते हैं। और भगवान कहते हैं आपन चरित कहाँ मैं गाई, आपन चरित का कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज। अब एक बात समझने की है, भगवान कह रहे हैं आपन चरित कहाँ मैं गाई। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी पत्नी खो गई हो, जो दुखी हो, वो अपना चरित गाएगा कि रोएगा? आप हमको बताओ। अगर किसी का परिवार बिछड़ गया हो, घर परिवार से छूट गया हो, देश निकाला हो गया हो, राज्य छूट गया हो, पत्नी को निश्चरों ने चुरा लिया हो, तो आपन चरित तो गाएगा कि रोएगा? आप हमको बताओ। और यहां पर हनुमान जी ने पकड़ लिया कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी यदि कोई गा रहा है आपन चरित कहाँ मैं गाई, अगर कोई गा रहा है तो एक ही गा सकता है, और वह है परम आराध्य परम तत्व परमात्मा। बात तो समझ में आ रही है? और तुरंत गाई शब्द को पकड़ा है हनुमान जी महाराज ने, बस गाई। और गाई शब्द सुनते ही प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, प्रभु पहचानी।
सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं। तुरंत हनुमान जी ने उस बात को पकड़ लिया, बस अब सारा नाटक खत्म। हम समझ गए कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर मेरे सामने हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग समझिए। हनुमान जी महाराज ने सिर्फ माथ नाया था, और उसके लिए हमने बताया था कि झुकाया सर। क्यों झुकाया था? कि मेल कराना था कि जो अंदर वाले हैं वो बाहर वाले हैं, दोनों एक हैं कि नहीं। आप क्या करते हैं, जो भी कोई लाल पीला नीला पहन लेता है, टहलने घूमने लगता है, आश्रम बना लेता है, भौकाल टाइट कर लेता है, आप तुरंत उसके सर पे, उसके पैर पर जाकर के अपना माथा पटक देते हैं। बस करिए ऐसे महाराज, अरे महाराज आपके जैसा कौन, अरे महाराज। थोड़ा सा किया चमत्कार की हो गया, लोटन लोट का नमस्कार। यहां पे क्या है, हनुमान जी ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम हैं। वो पूरी तरह से परीक्षा में सारी चीजों को देख रहे हैं कि कब हमको झुकना है कि नहीं। जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि प्रभु पहचान, ये हैं कौन, ये मेरे आराध्य हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, बुजुर्ग कहा करते थे कि गिरवे वस्त्र में हर कोई संत नहीं होता, हर कोई विप्र नहीं होता। विप्र का अर्थ संत है। विप्र का अर्थ होता है बी अर्थात विगत, प्र अर्थात प्रपंच। हर कोई विगत प्रपंच नहीं होता, हर कोई संत नहीं होता। इसलिए संत को पहचानने के लिए आपके अंदर आंख होनी चाहिए। और संत कैसा है, संत की पहचान क्या है, तो कहते हैं यदि छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर शमः श्रद्धाव सिद्धौ च कृत्वा पिन निबद्धते। और दूसरा गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख चंगई गच्छन्ति मूढ़ा परमं व्यवम तत्। क्या है जो मान अपमान से परे हो? संत वह है जिसने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया है, वही तो संत है। जब तक कर्म रूपी बाली उसे परेशान कर रहा है तब तक वो संत कहां। यहां पर प्रभु को पहचानने के लिए जो हनुमान जी ने सूत्र दिया है, संत कैसा हो, कहा विषम से विषम परिस्थिति में उसके मन के अंतराल में दुख की लेस मात्र भी छाप न हो, संत वो है। विकट से विकट परिस्थिति में संत की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि पर दुख द्रवई, जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और अपने दुख में नहीं दुखी होते, वो संत हैं। संत के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। संत और असंत की वंदना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे वंदहु संतया सज्जन चरना, वंदहु संत दुख प्रद उभय भांति दो बरना, दुख प्रद उभय। चाहे संत हो और चाहे असंत हो, ये दोनों दुख देते हैं, दोनों दुख देते हैं। अब कौन सा दुख कौन देता है इसको जान लो। मिलत एक दुख दारुण देई,
बिछुरत एक प्राण हरि लेई, बिछुरत एक प्राण हरि ले। असंत कौन है? काम मिलते ही कुछ न कुछ कुवाच्य बोलेगा, कुछ न कुछ गंदा बोलेगा, कुछ न कुछ ऐसा बर्ताव करेगा कि आपको कष्ट होगा। असंत है वो। लेकिन संत कौन है? कहा जो आपके पास आए और जब जाने को कह दे कि नहीं अब तो मुझे जाना है, वह अपने प्रेम की बाणी से सत्संग की सरिता का अमृतपान आपको करा रहा था, अब जाने लगा है। अब अमृत से आप बिछड़ जाएंगे, अब वह नहीं मिलेगा तो परम कष्ट होगा। किसको? कोई जो सत्संगी है उसको। इसलिए संत और असंत इन दोनों की पहचान करने के लिए मानस भरा पड़ा है, गीता भरी पड़ी है। भगवान राघव सरकार को पहचान लिया। एक भक्त ने अपने जब भगवान को पहचाना तो प्रभु पहचानी परेव कही चरना। अब यहां पर भगवान शिव कहते हैं सो सुख उमा जाय नहीं वरना। अच्छा ये बताओ, चरणों पर पड़े हैं हनुमान जी और सुख मिल रहा है भगवान शिव को। क्यों मिल रहा है? कि भगवान शिव ही तो इस समय एक बंदर का रूप धारण करके लीला करने हेतु प्रभु के समक्ष हैं। वह सुख जो है भगवान शिव को मिल रहा है। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सो सुख उमा जाय नहीं वरना। और फिर क्या स्थिति है? देखिए, जब प्रभु भक्त का भगवान का मिलन हो जाए एक ही दशा होगी। पुलकित तन मुख यावन बचना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कई रचना, देखत रुचिर। यह स्थिति ऐसी हो जाती है। मैं कहता हूं कि स्वरूपस्थ महात्मा जब अपने स्वरूप में अपने आराध्य के साथ में एकाकार होता है तो शब्द का काम समाप्त हो जाता है। शब्द समाप्त हो जाता है, कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। अब यहां पर हनुमान जी महाराज प्रश्न कर बैठे, बहुत दुखी हैं, प्रश्न कर दिया। अब प्रश्न क्या किया? दुखी क्यों हुए? प्रभु का मिलन हो रहा है तो दुखी क्यों हो गए? देखिए, अगर कोई श्रेष्ठ के पास में, गुरु के पास में, संत के पास जाता है तो वो भी दुखी होकर के जाता है, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये हो जाता तो ठीक था। उसी प्रकार से जो भक्त है अगर भगवान के पास जाता है तो वो भी दुखी हो जाता है। और दुखी होकर के प्रश्न करते हैं हनुमान जी कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, मोर न्याऊ मैं पूछा सा, तुम पूछहु कस नर की नाई, तुम पूछहु कस। मेरी क्या स्थिति है? तब माया बस फिरे वो भूलाना, तब माया बस ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना, ताते मैं। हे नाथ, हमने तो, मेरा स्वभाव है, मैं जिस लीला में आया हूं हनुमान का रूप धारण करके आया हूं, बंदर का रूप धारण करके आया हूं,
और हमारी तो स्थिति यही है कि मैं आपकी माया में भूल गया हूं, इसलिए पहचानने में मुझे देर हुई। लेकिन आप सरकार, आप मनुष्य की तरह क्यों पूछे हमसे? यह ठीक बात नहीं है भाई। हम पूछ दिए, ठीक है, हमारे में कमी थी, हमारे में अवगुण है, हमारे में अवगुण है। आपने ठीक कहा कि जो भी है, जैसे भी है, लेकिन मैं आपकी ही माया से ग्रसित हूं। और प्रभु, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था नाथ। मैं कौन हूं प्रभु? मैं तो अपने बारे में इतना जानता हूं कि मैं अवगुणों से भरा पड़ा हूं। मेरे में कौन सा ऐसा दोष नहीं है जो नहीं है? मैं दोषों की खान हूं नाथ। मैं आपसे एक बात कहूं, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन किए पाप है इस सुयस के सहारे, किए पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ दे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे ए माना यधम है अपावन कुटिल है, ए माना यधम है अपावन, ए माना यधम है अपावन कुटिल है, ए माना यधम अपावन
ए मानाय धम है, अपावन कुटिल है, ए मान सब कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे, अगर नाथ, अगर नाथ दे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप हमारे अवगुणों पर गौर करोगे, क्या दशा होगी हमारी? हम तो अवगुणों की खान हैं। मेरे जैसा कौन कुटिल है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दिया ताई बिसरायो, जो तन दिया ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम हे नाथ, हे जगत नियंता, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे मेरे परम आराध्य, हे राघव सरकार, अपनी माया का थोड़ा सा प्रभाव रोक लो प्रभु। दुसह है, रहा नहीं जा रहा नाथ। हम जैसे जीव कब तक भटकते रहेंगे प्रभु? क्या अभी हम इस लायक नहीं हुए कि आपके चरणों का आश्रय मिल जाए? अरे सुना है कि पतितों को पावन करते हैं कृपा निधि, पतितों को पावन करते हैं कृपा निधि। आप तो पतितों को पावन करते हैं। क्या आपकी दृष्टि में मैं पतित नहीं दिखाई दे रहा? और भला मुझसे बड़ा पतित इस जगत में होगा भी कौन? सच कहूं तो कामुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तो है देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो है देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो।
लेकिन प्रभु, संतों की बाणी झूठी नहीं हो सकती, इतना तो जानता हूं। संत वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, और इसी विश्वास पर मैं आज तक इस आस में बैठा हूं कि कभी न कभी जो आपकी आदत है वो मेरे ऊपर भी लागू होगी। क्या आदत है मेरे ठाकुर की? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर सरकार आपकी कृपा की आदत नहीं होती तो आज हम जैसे का उद्धार नहीं होता। और यह भी कह रहा हूं, यही कृपा की आदत ने ही हम जैसे पतितों के हृदय में भी आपकी जगह बन गई है। और नहीं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो। इसलिए मेरे नाथ, उन्हीं दीनों में से एक दीन मैं भी आपके समक्ष खड़ा हूं और आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि हे नाथ, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी हर हो विषम भव भी, हर हो विषम भव। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान आज के लिए बस इतना ही। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा